इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजधानी बेसन, राजधानी फ्लोर मिल्स लिमिटेड। जजमीन दर्शकों, मैं अंशिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत के इंदौर शहर के रिंग रोड स्थित गोयल नगर के चमेली पार्क में 26 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं 11 रथोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको दिखाने जा रहे हैं 28 और 29 जनवरी को इस महामहोत्सव में मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप एवं जन्म कल्याणक के साथ साथ आयोजित हुए अन्य मांगलिक कार्यक्रमों की कुछ प्रेरणादायक झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं 11 रथोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के कुशल निर्देशन में 26 जनवरी से 1 फरवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर नगर के रिंग रोड स्थित गोयल नगर के चमेली पार्क में विधि विधान से संपन्न हुए इस महामहोत्सव के अंतर्गत 28 जनवरी के कार्यक्रमों की शुरुआत नित्य में पूजन के साथ हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने क्रम से आकर पांडुशिला पर विराजित तीर्थंकर भगवान जिनबिंब का जलाभिषेक संपन्न कर उनकी सेवा में चंवर ढुराए। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्तों से श्री जी की शांति धारा संपन्न कराई। ओम नमो वरदे भगवते दक्षिण से दोष कर्मसाय तेजो मूर्ते नमः। श्री शांति धाराय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग विनाशनाय सर्वपक्षोपद्रवनाशनाय सर्वक्षामडामर्कुतुपद्रवनाशनाय सर्वशांति लाग्नि भय निवारणाय सर्वभूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय सर्वरिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं नमः स्यां सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टि पुष्टि जय गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं स्यां अनाहत विद्याय नमो अरहंतरम। श्री जी की शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने संगीत में वातावरण में झूमते नाचते हुए यागमंडल विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपादित किया। इसके उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य भगवान के पावन चरणों को प्रक्षालित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव जी के पाद प्रक्षालन के बाद माता मरुदेवी के परिजन एवं श्रद्धालुओं ने उनको फल, मेवा, मिष्ठान, वस्त्र आदि से गोद भराई की।
अगले क्रम में कलाकारों ने कुलभूषण देशभूषण नामक नाटक का खूबसूरत मंचन किया और इसी दौरान प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा मंगलाचरण, हिंदी भाषा के इतिहास और विकास पर आधारित नाटक हिंदी हमारी जिंदगी के भावपूर्ण मंचन के साथ ही उनके द्वारा विविध प्रकार के शिक्षाप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया। आखिर दोनों में परस्पर इतना प्रेम होने के बावजूद भी तुम दोनों किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? वहाँ पर तोरण द्वार सजाए गए हैं, सभी तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। पिताश्री को मेरा प्रणाम। मैं जाना चाहता हूँ उस ओर जिस ओर अपनी आत्मा का कल्याण हो सके। हम दोनों भाइयों का विवाद खत्म करने के लिए आपने इस कन्या को हमारी बहन बताया है। तुम्हारे जाने के उपरांत इसने जन्म पाया है, तब से लेकर अब तक ये यही कहती है कि मेरे पास एक नहीं दो भाई हैं, कि हमको सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम्हारी बहन है। मैं तो तुम्हें राज देना चाहता हूँ, ये पाठ देना चाहता हूँ। बनो की ओर जाने का समय तो मेरा है। कितना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। वह इस बात को अच्छी तरीके से समझता था कि विश्व को यदि किसी देश से चुनौती मिल सकती है तो वह भारत है, अच्छी है। लेकिन ये सब होगा कैसे? लोगों के दिमाग में ये भरना होगा कि इनकी मातृभाषा जो कि हिंदी है बहुत ही घटिया है। तुझसे है सांसों की तुझ में रवानी। हिंदी की इस दशा को देखकर गांधी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांधी जी के भीतर करुणा जाग जाती है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। क्या हुआ आपको? बताओ ना माँ, बताओ ना। आज नहीं तो कल यही देशवासी, हाँ यही देशवासी आपके महत्व को जरूर समझेंगे। यह उत्पादन सभी क्षेत्रों में अग्रणी है। यहाँ का टेक्नियान इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट अपने तकनीकी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब चलें एक ऐसे देश को जो प्रशांत महासागर से घिरा पूरास में चलते हैं। हिंदी से सजती भारत की भाषा है। मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा भी ठीक उसी प्रकार उद्धार होगा जैसे शबरी और अहिल्या का श्री राम ने किया था। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। कार्यक्रम के मध्य में आचार्य गुरुवर ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक जीवन पद्धति और देशों से कैसे श्रेष्ठ है, इस बात का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ये बात अलग है, यंत्र के युग में उसको दूसरा रूप से उपभोग किया जाता है। भारत में वह विधि नहीं है। वह विधि इसलिए नहीं है, वह एक प्रकार से हमें मस्तिष्क के साथ सब प्राणों को प्राणवान बना देता है। इसलिए हम भविष्य और तात्कालिक जो उपभोग की बात है उसको थोड़े से संस्कारित करते हैं। हम कुछ धैर्य के साथ रहते हैं तब उसका उपभोग बहुत अच्छे ढंग से होता है। हमने यहाँ पर बुंदेलखंड की बात है, यद्यपि यहाँ पर बुंदेलखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर बुंदेलखंड नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। महामुनि राज के प्रवचनों के पश्चात श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर श्री जी की मंगल आरती उतारी।
महोत्सव में अब समय था श्री जी के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का, जिसमें महाराज नाबिराय के आने की प्रतीक्षा में बैठे राजा एवं उनकी रानियों के मध्य होती तत्व चर्चा को दर्शाया गया। हे स्वामी, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अभाव होते ही फिर क्या होगा, समाधान कीजिए। हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के अभाव होते ही अग्नि, अन्न एवं वस्त्रों का अभाव हो जाएगा। पंचम काल के 1000 वर्ष में एक कल्की और 500 वर्ष में एक उपकल्की होता है। महाराज, यदि मुनिराज एवं आर्यिका माताजी समाधि मरण ले लेंगे तो फिर श्रावक जन क्या करेंगे? हे महारानी सुनो, मुनिराज और आर्यिका माता के समाधि लेते ही उपसर्ग मानकर श्रावक एवं श्राविका भी समाधि मरण लेकर स्वर्गारोहण करेंगे। तब से ही इस धर्म का अभाव हो जाएगा। इसके बाद माता मरुदेवी ने विगत रात्रि देखे 16 सपनों के विषय में महाराज को बताया और फिर माता मरुदेवी के गर्भ से तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना पाकर स्वर्ग से 56 कुमारियों ने प्रकट हो माता की सेवा में श्रृंगार संबंधी विविध प्रकार की वस्तुएं भेंट की। को देखा उन्नत कंधों वाला, तीजे में फिर माने देखा सिंह पहाड़ों वाला, अगले स्वप्न में माने देखा शशि निशातमहारी, छोटी छोटी देवी आए, छोटी छोटी देवी आए। आपके लिए जूड़ा पहन लाई हूँ। मैं आपके लिए बिंदी लाई हूँ। मैं आपके लिए जूड़ा पहन लाई हूँ। बोलू यंत्र लाई हूँ। स्वीकार करो। मैं स्वर्ग से आई हूँ। आपके लिए जिनवाणी लाई हूँ। स्वीकार करो। महोत्सव में अगले दिन अर्थात 29 जनवरी को प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र अविधि ज्ञान के द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना प्राप्त कर सभी इंद्रगणों सहित राजा नाबिराय को बधाई देने अयोध्या नगरी पधारते हैं। अयोध्या नगरी में राजा नाभिराय के यहाँ इस 3 लोक के नाथ ऋषभ देव का जन्म हो चुका है। मैं राजा नाभिराय को उनके पुत्र होने पर बधाई देने के लिए आया हूँ। इसके बाद के कार्यक्रमों में माता की सुरक्षा में तैनात देवियों द्वारा सौधर्म इंद्र को प्रसूति गृह में जाने से रोकना, इंद्र द्वारा मायावी बालक उत्पन्न कर शची को प्रसूति गृह में भेजना और फिर सौधर्म इंद्र की तीर्थंकर बालक के दर्शनों की व्याकुलता को दर्शाया गया। इसके उपरांत बैंड बाजों के साथ तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को अपने साथ ऐरावत पर सवार कर जन्माभिषेक के लिए ले जाते हैं। अगले क्रम में तीर्थंकर बालक को पांडव शिला पर विराजित कर इंद्रगणों के द्वारा सहस्त्र कलशों से उनका जन्माभिषेक किया गया। तत्पश्चात समाज के श्रेष्ठी जनों ने पुस्तकों का विमोचन कर गुरु महाराज को भेंट स्वरूप प्रदान की।
अगले क्रम में सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया और फिर पुण्यशाली भक्तगणों ने तीर्थंकर बालक को पालने में झुलाकर स्वयं को गौरवान्वित किया। कार्यक्रम की समापन बेला में श्रद्धालुओं को बालक आदि कुमार की मोहक बाल क्रीड़ाओं को देखने का पुनीत अवसर प्राप्त हुआ। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे श्रमण संस्कृति के उन्नायक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं 11 रथोत्सव के अंतर्गत 28 एवं 29 जनवरी को संपन्न हुए कार्यक्रमों के मनोरम झलकियों का आपको बताते चलें कि ये महोत्सव विगत 26 जनवरी से 1 फरवरी तक मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर नगर के रिंग रोड स्थित गोयल नगर के चमेली पार्क में पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सानंद संपन्न किया गया। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय पर फिर भेंट होगी आपसे महामहोत्सव की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजधानी बेसन, राजधानी फ्लोर मिल्स लिमिटेड।